बताने के लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, वो है एनबीसीसी से रिलेटेड। स्वाति बताइए क्या है खबर। बिल्कुल आपने सही कहा, एनबीसीसी है आज हमारे रडार पर और उससे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो ये कि कंपनी को जल्द ही 8,000 करोड़ रुपए तक के जो रियल्टी के पास फंसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो डेवलप करेगी। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एनबीसीसी के पास आता हुआ। और अगर हम देखें कंपनी की ओवरऑल हालत, तो 500 करोड़ रुपए कंपनी के पास इस वक्त कैश भी है। और यही नहीं, बहुत सारी और भी पीएसयू कंपनीज जो सरकार की हैं वहां पर भी एक्शन होते हुए दिख रहा है। जो लैंड बैंक की हमने बात भी पहले की थी, अब दिख रहा है कि वहां एक्शन तेजी से होते हुए जा रहा है। मैं एक कंपनी का खास करके नाम यहां लेना चाहूंगी और वहां पर एक्शन है, वो है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी और आपको बताया था कि वहां कुछ लैंड डेवलप करने की योजना सरकार बना रही है और इसके लिए भी एनबीसीसी को ही यहां एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देने की बात हो रही है। तो जो 13,000 करोड़ रुपए तक की लैंड की वैल्यूएशन हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के पास है, वहां पर भी एनबीसीसी को बड़े ऑर्डर या बड़ा लैंड डेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट मिल सकता है। और इसके अलावा जेपी इंफ्रा के भी कुछ जो प्रोजेक्ट, जहां पर अभी ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही है, बट उधर से भी बड़े प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात हो सकती है। साथ ही अगर हम देखें, ऑर्डर बुक कंपनी की बहुत स्ट्रांग है, 72,000 करोड़ रुपीज के ऑर्डर हैं फिलहाल। और इसी साल और भी कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी क्लोज करने जा रही है अगले 2-3 महीने में। इनफैक्ट मैनेजमेंट भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेगा और ये सभी बातों पर जरूर हम इनसे कोलैबोरेट करेंगे। बट एक अच्छे अप मूव की तरफ एनबीसीसी, बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में आते हुए और कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं इस वक्त। अनिल जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर आती हुई एनबीसीसी के लिए और आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाली है 10:40 पर न्यूज फॉर व्यूज में, तो उनसे इस बड़ी खबर पर चर्चा भी करेंगे। पर अनिल जी कैसे देखें, क्योंकि लगातार ऑर्डर विन्स भी बढ़ रहे हैं और सरकार की एक फेवर्ड कंपनी रही है जहां तक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सवाल है और बड़े प्रोजेक्ट्स अब मिलने की तैयारी में है। कैसे देखें सर इस खबर को? दीप, प्रोजेक्ट्स की कभी इस कंपनी को समस्या रही नहीं। जो थोड़ी बहुत समस्या थी वो एग्जीक्यूशन को लेकर थी। अब चेंज ऑफ मैनेजमेंट के साथ अब वो चीजें भी ठीक होती हुई दिख रही है। ये सबसे बड़ी चीज है। काम तो अभी भी इतना मिल सकता है इस कंपनी को कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 8,000 करोड़ के जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके पास जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, और अब सरकार जो, चूंकि सब ये मिडिल क्लास लोग हैं जिनके फ्लैट्स बुक हो गए हैं, प्रॉपर्टी बुक हो गई और वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो एक बड़ा ट्रिगर वो है कि अब उनके रिजोल्यूशन होते हुए दिख रहे हैं। मसलन देखिए, जेपी इंफ्रा वाले सारे प्रोजेक्ट्स अब एनबीसीसी डेवलप करने जा रहा है। बाकी छोटे मोटे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके प्रोजेक्ट सारे एनबीएफसी के पास आ रहे हैं। तो लगभग 8,000 करोड़ के ये अटके हुए प्रोजेक्ट्स और एनबीसीसी को मिले तो जबरदस्त ऑर्डर्स इनको मिलने जा रहे हैं। एग्जीक्यूशन भी जबरदस्त होगा। डेट फ्री कंपनी है, 500 करोड़ से ज्यादा कैश पे बैठी है, और क्या चाहिए आपको। सरकारी कंपनी डेट फ्री है, ऑर्डर्स की कमी नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो होने जा रहा है, जिस पर हम मैनेजमेंट से बात भी करेंगे, जो वीएसएनएल से वाली जो कंपनी जो मर्ज हुई थी टाटा कम्युनिकेशन में, जिसमें कम्युनिकेशन और रियल एस्टेट दोनों थी, अब वो डीमर्ज होकर हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज हो गई। आपको पता है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज भी अपनी 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की डेवलपमेंट प्लान बनाकर बैठी है। उस डेवलपमेंट प्लान को भी एनबीसीसी एग्जीक्यूट करने जा रहा है। ये बड़ी खबर है। तो हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज की जो लैंड है, और वो सारी लैंड चारों मेट्रो सिटीज में एकदम प्राइम लोकेशन पे है, और ये गेम चेंजर होगा एनबीएससी के लिए। तो मुझे लगता है ये 3-4 चीजें ऐसी है एनबीसीसी के लिए जो बड़ा कमाल करती हुई दिखेगी। न सिर्फ एनबीसीसी के इन्वेस्टर्स बल्कि देश भर के कई सारे होम बायर्स हैं, उनकी भी नजरें हैं, क्योंकि आप जो मुश्किल में पड़े डेवलपर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके घर बनाकर देने का काम कर रहे हैं। बताएं सर, इस वक्त इस पूरे जो डेवलपर से प्रोजेक्ट्स लेकर होम बायर्स को डिलीवर करने की जो योजना है उसे विस्तार से बताएं। वहां पर एनबीसीसी क्या काम कर रही है, कितने ऑर्डर्स आपके हाथ में हैं इस वक्त, और वो कब तक आप पूरा करेंगे? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज की डेट में हमारा आम्रपाली का है, जिसमें हमें 46,500 के करीब घर जो है, स्टार्ड हाउसेज हैं, वो होम बायर्स को देने हैं। उसमें करीब 25 प्रोजेक्ट हैं। 25 प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट हम हैंडओवर कर चुके हैं। 20 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। एक प्रोजेक्ट का टेंडर हमने लास्ट वीक अवार्ड किया है, और एक प्रोजेक्ट टेंडरिंग में है, और एक प्रोजेक्ट का अभी टेंडर होना है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और इनकी करीब वैल्यू 8300 करोड़ 8300 करोड़ के आसपास है। हम कह सकते हैं कि लगभग सभी प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो चुका है, और 2023 के अंत तक हमें उम्मीद है कि हम सारे के सारे ये मकान डिलीवर करके
होम बायर्स को दे देंगे। उनकी उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें और कोई जहां तक कंपनी के कार्यकलाप का संबंध है, इस साल में हमने 9,000 करोड़ के टेंडर अवार्ड किए हैं, जो कि और अभी 3-4 महीने बाकी हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि साल के अंत तक 12-13,000 करोड़ के टेंडर हम अवार्ड कर देंगे, जो कि कंपनी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हैं अभी तक। ठीक और बात। ये सारे काम चल रहे हैं, इनमें कोई ऐसा काम नहीं है जो फंड्स के कारण या किसी कारण से स्टाल्ट हो। ठीक बात है, परफेक्ट है। अच्छा, एक और बड़ी बात जो एक हमने कुछ दिनों पहले खबर की थी, एक्सक्लूसिव खबर थी हमारी, जो बीएसएनएल था पहले, बीएसएनएल जो टाटा कम्युनिकेशन में मर्ज हुआ और उससे जो अलग कंपनी बनी हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, वो भी सरकारी कंपनी है, उसका भी बड़ा लैंड बैंक है चारों महानगरों में। तो गुप्ता साहब, ऐसा सुनने में आ रहा है कि एनबीसीसी वो लैंड बैंक भी डेवलप करने के लिए हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के साथ करार करने वाली है, बातचीत चल रही है, या अगर क्या उस पर स्टेटस है, जरा उसके बारे में बताएं। अभी तक कोई बात नहीं हुई है, बट क्योंकि ये खबर हमारे पास आई है तो हम अब उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ काम कर सकें। बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, ऑर्डर्स की तो आपको कभी कमी रही नहीं, एनबीसीसी के पास हमेशा ऑर्डर्स जितने चाहिए मिलते हैं। थोड़ा एग्जीक्यूशन को लेकर लोगों को चिंता है कि एग्जीक्यूशन और फास्ट कब होगा, और पिछले 2-3 सालों में थोड़े से ये क्वेश्चन मार्क लगे भी हैं। तो ये बताइए सर, एग्जीक्यूशन को लेकर क्या कैपेबिलिटीज नई आप बना रहे हैं, कैसे फास्ट करेंगे, ये बताइए। एग्जीक्यूशन में हमने जो कुछ स्टेप लिए हैं, एक तो अब हमने बड़े बड़े काम और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए हैं। उससे काम की स्पीड बढ़ेगी, काम की क्वालिटी भी बढ़ेगी, और जो हमारी सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी कम होगी। तो एक ये स्टेप हमने लिया है कि अब छोटे कॉन्ट्रैक्ट हमने देने कम कर दिए हैं, छोटा बिजनेस लेना भी हम कम कर रहे हैं, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक मेजर बूस्ट होगा, और इसी का रिजल्ट है कि हम 9,000 करोड़ के टेंडर अभी तक अवार्ड कर पाए, पेंडेमिक होने के बावजूद, जिसमें 2-3 महीने वर्चुअली कोई काम नहीं हुआ था। ठीक बात है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि पेंडेमिक में सबको दिक्कत आई, एग्जीक्यूशन कम भी हुआ। अब सर, उसके पहले और अभी के लेवल में कितना ऑपरेशन आप नॉर्मल कर चुके हैं? अभी क्या वापस 100% कैपेसिटी पर हो रहा है, या अभी भी थोड़ा आना बाकी है? थोड़ा आना बाकी है अभी। हम कह सकते हैं 80-85% के लेवल पे आ गए। अच्छा, एक और अच्छी बात आपकी कंपनी को लेकर जो है वो कि आपको मतलब पैसे की कमी नहीं है। तो थोड़ा ये बताएं सर कि इस वक्त कितना कैश है? हमारा अंदाजा 5,000 करोड़ रुपए के आसपास आपके पास कैश है, डेट फ्री है, क्या ये सही है सर? नहीं, हम डेट फ्री कंपनी है, और हमारा पैसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, कुछ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है, और पैसे की हमें कोई दिक्कत नहीं है अदरवाइज। बट रियल एस्टेट मार्केट अभी भी थोड़ा सा स्लगिश है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वो इससे बाहर निकलेगी, तो स्पीड फिर हमारे कामों की और बढ़ेगी। कंपनी की आगे रणनीति क्या है, योजना क्या है, प्लान क्या है? कैसे गुप्ता साहब आप कंपनी को आगे ले जाने का मन बना रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप? हमारा मेजर फोकस रीडेवलपमेंट पे है, क्योंकि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, लैंड बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हमने अभी एक करार साइन किया है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के जो पुराने इनके बस डिपोज हैं उनको रीडेवलप करने का, और वहां पे प्रॉपर्टी डेवलप करने का। दिल्ली जल बोर्ड के साथ हमारी बात चल रही है, उनका लाजपत नगर में एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है, वो बात चल रही है उनको रीडेवलप करने की। बेंगलोर में एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट के लिए बात चल रही है, वो भी बहुत एडवांस स्टेज में है। तो मेजर फोकस हमारा बड़े कामों पे और रीडेवलपमेंट पे है, जिसमें कुछ पैसा मार्केट से आ जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता।